दोस्तों, नमस्कार। कल हमने बात की थी रीट में जो साइकोलॉजी में नया टॉपिक ऐड हुआ है NEP 2020, उसके बारे में हमने इसकी थोड़ी आधारभूत जानकारी बताई थी मैंने। तो NEP 2020 में कल हमने पढ़ा था कि NEP 2020 बनाने में किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। तो उसमें बताया था कि के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी और सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की थी कि नई शिक्षा नीति आ रही है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्कूली शिक्षा में पहले हमने पढ़ा था कि NEP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्कूली शिक्षा में इसके कितने स्टेज बनाए गए हैं। तो पहले स्कूली शिक्षा में 10+2 हुआ करता था, अब स्कूली शिक्षा में 5, 3, 3 और 4 का फॉर्मूला आया है जो शैक्षणिक। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि 5 क्या है। तो 5 एक फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं जो 3 साल से लेकर 8 साल की होती है। उसमें 2 भागों में बांटा था, प्री स्कूल स्टेज या प्री प्राइमरी स्टेज, जिसमें 3 साल तक बच्चा रहता है, यानी 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा वो आ जाएगा स्कूल में, और 3 साल प्री स्कूल स्टेज में, प्री प्राइमरी में रहेगा। उसके बाद में स्कूली स्टेज की बात की थी। स्कूली स्टेज में 2 साल तक बच्चा रहता है, उसमें ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड। और एक ये भी बात की थी कि कक्षा को इसमें नाम दिया है ग्रेड, यानी कक्षा 1 कक्षा 2 की जगह ग्रेड नाम दिया है, ग्रेड 1 ग्रेड 2। उसके बाद में हमने दूसरे स्टेज की बात की थी कि प्री पेट्रेरी स्टेज, जिसमें 3 साल तक बच्चा रहता है और इसकी आयु सीमा है 8 से लेकर 11 वर्ष। और इसमें ग्रेड कक्षा मानो ग्रेड 3 तीसरी, चौथी और 5वीं ग्रेड तक रहता है। उसके बाद में हमने बात की थी मिडिल स्टेज, जो मध्य का चरण है, इसको उच्च प्राथमिक भी बोल सकते हैं। इस ग्रेड में इसमें ग्रेड होती है 6ठी, 7वीं और 8वीं तक बच्चा इसमें रहता है। 11 से 14 वर्ष बच्चे इसमें आते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी अपर स्टेज। अपर स्टेज माध्यमिक स्टेज भी कह सकते हैं। ये इसमें बच्चा 4 साल तक इसमें रहता है। इसमें ग्रेड होती है 9, 10, 11 और 12, यानी 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक इसमें रहता है। इसकी जो उम्र है इसमें 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। यानी हमने NEP में बांटा गया है ना इसको, शैक्षणिक वर्ष को, उसको हमने पढ़ लिया है 5, 3, 3 और 4, फाउंडेशनल स्टेज, प्री पेट्री स्टेज, मिडिल स्टेज और अपर स्टेज। आज हम बात करेंगे कि NEP के कितने स्तंभ है और इन स्तंभों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा कि ये स्तंभ क्या है, इसके बारे में। 2020 में 5 स्तंभ बनाए गए हैं। कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ बनाए गए। पहला स्तंभ है एक्सेस, यानी पहुंच। दूसरा है इक्विलिटी, यानी समता। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य, वहनीयता। चौथा है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। पांचवा है इक्विलिटी, यानी गुणवत्ता। ये 5 स्तंभ बनाए गए, पहुंच, समता, सामर्थ्य, जवाबदेही और गुणवत्ता। ये 5 स्तंभ है। इसी स्तंभ के आधार पर NEP का निर्माण किया गया। पूरी की पूरी NEP है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी के ऊपर टिकी हुई है। ये 5 है ना, इसी के ऊपर टिकी हुई है। पहली बात करते हैं पहुंच। पहुंच से क्या मतलब है? एक्सेस यानी पहुंच का मतलब है सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जो शिक्षा है ना गुणवत्तापूर्ण, यानी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा है ना, सभी की पहुंच होनी चाहिए। इस एक्सेस का मतलब है सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए सभी तक। ऐसे नहीं हो कोई बच्चा छूट रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि एक्सेस यानी सभी तक पहुंच होनी चाहिए शिक्षा की। दूसरा लिखता है समता, इक्विलिटी। समता यानी समानता, समता यानी समानता, यानी कोई भी जाति पांति धर्म आदि का भेद न करते हुए सभी को एक समान शिक्षा देनी है। सभी को एक समान शिक्षा, जैसा बच्चा चाहता है वैसे ही समानता की शिक्षा, जाति पांति धर्म आदि से ऊपर उठ करके सभी को शिक्षा मुहैया करानी। तीसरा आता है सामर्थ्य, वहनीयता। 18, इसमें बात की गई है कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों को, 3 से 18 वर्ष के 18 वर्ष तक के 18 वर्ष तक 3 से 18 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 3 से 18 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।
सामर्थ्य यानी 3 से 18 वर्ष तक के बालकों को 3 से 18 वर्ष तक गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार इसकी वहन करेगी, यानी सबको सामर्थ्यवान बनाएगी। है जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है कि जो छात्रों का परिणाम होगा, जो छात्रों का परिणाम होगा ना, छात्रों का परिणाम सुधारना, छात्रों का परिणाम सुधारना, ये शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी? शिक्षा प्रणाली इसमें जवाबदेही होगी। पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली है वो। उसके बाद में आती है गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी एकदम क्वालिटी एकदम बेस्ट होनी चाहिए। शिक्षा की, एजुकेशन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एकदम बेस्ट होनी चाहिए। तो 5 स्तंभ एनईपी की हमने बात की है। पहला है पहुंच, यानी सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। समता यानी समान शिक्षा होनी चाहिए, सभी को एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। जाति, पाति, धर्म आदि का भेदभाव न करते हुए समान शिक्षा देना। उसके बाद सामर्थ्य यानी वैधता, 3 से 18 वर्ष तक की बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी है। उसके बाद में जवाबदेही, छात्रों का परिणाम सुधारने की जिम्मेदारी जवाबदेही शिक्षा प्रणाली की है। उसके बाद में गुणवत्ता, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यानी बात यह है कि सभी को समान शिक्षा देना और सभी यानी कि पहली बात आती है पहुंच, यानी सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच होगी। समता यानी सभी को समान शिक्षा देंगे, सभी कोई भी जाति, पाति, धर्म आदि का भेदभाव नहीं करना। तीसरा है सामर्थ्य, यानी 3 से 18 वर्ष तक के बालकों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद जवाबदेही यानी छात्रों के परिणाम सुधारने की जवाबदेही शिक्षा प्रणाली की होगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और उसके बाद आती है गुणवत्ता यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। यह होते हैं 5 स्तंभ इसके। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एनईपी में और क्या कहा गया है। एनईपी में कहा गया है कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा यानी उसके बोलचाल की जो भाषा है ना, मातृभाषा लिख दो, स्थानीय भाषा लिख दो, स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होनी चाहिए। उसके बोलचाल की भाषा या मातृभाषा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। कक्षा 5 तक की शिक्षा स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होनी चाहिए। एनईपी में ये साफ साफ लिखा है। और एनईपी 2020 में 2030 तक 100% नामांकन यानी सभी बच्चों को, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक 100% नामांकन लाने का अनुमान है। 100% नामांकन लाने का अनुमान, यानी सभी को समान शिक्षा देने का अनुमान है। कब तक? 2030 तक। तो आज हमने बात की, कल जो पढ़ा था कि कितने स्टेजों में बांटा गया है शिक्षा प्रणाली को, तो 4 स्टेजों की बात की थी। पहले 5, 3 और 4। उसके बाद में आज हमने बात की स्तंभ 5। एनईपी के कितने स्तंभ होते हैं? 5 होते हैं। एक्सेस, इक्विलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी। ये इंग्लिश वाले नाम है ना, आप इनको याद करने की कोशिश करना, इंग्लिश वाले नाम, क्योंकि हिंदी में इनके अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं। हिंदी में इसके जैसे अफोर्डेबल, आप इंग्लिश वाले शब्दों पर पकड़ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हिंदी में ना ये इंग्लिश वाले शब्द जैसे एक्सेस है तो इसकी पहुंच होगी, इसके और भी अर्थ निकल सकते हैं। इक्विलिटी की समता, समानता ऐसे निकल सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी में सामर्थ्य, वहनता भी निकल सकता है। और अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी, ये इंग्लिश वाले शब्दों की पकड़ बनेगी ना, तभी आपकी साइकोलॉजी अच्छी होती जाएगी। उसके बाद हमने बात की कक्षा 5 तक मातृभाषा स्थानीय भाषा में शिक्षा देना। और एनईपी 2020 जो 2030 तक 100% नामांकन का अनुमान है कि 100% हम 2030 तक सारी शिक्षा, सभी को शिक्षा की मुहैया करवा देंगे। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जुड़े रहिए, मस्त रहिए। आगे हम कल एनईपी के में जो भाग दिए हैं इसी ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से हम रोजाना क्रम से चलते रहेंगे। धन्यवाद, राम राम, जुड़े रहिए, मस्त रहिए।